डॉक्टर मिशकत खालिद गुप्ता रोग विशेषज्ञ। जौनपुर के मोहल्ला फिरोजपुर में एक ऐसा व्यक्ति रह रहा था जिसने अपनी कड़ी मेहनत और सेवा की भावना से न केवल अपनी बल्कि हजारों मरीजों की जिंदगी बदल दी। ये कहानी डॉक्टर मिशकत खालिद की, जो एक प्रसिद्ध गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं। एक दिन मजीद टाइम्स न्यूज़ टीम ने उनसे मिलने का निर्णय लिया ताकि वह जान सके कि आखिर वे किस तरह से इतने ज़्यादा मरीजों का इलाज करते हैं। डॉक्टर मिशकत खालिद का उत्तर। जब मजीद टाइम्स न्यूज़ टीम ने डॉक्टर मिशकत खालिद से पूछा कि आप किस प्रकार से मरीजों के ये इलाज करते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही आदरसूचक शब्दों में जवाब दिया, मेरे लिए इलाज सिर्फ दवाओं और शल्य चिकित्सा से कहीं अधिक है। यह एक गहरी समझ, विश्वास और धैर्य का काम है। जब कोई मरीज मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करता हूँ। गुप्त रोगों का इलाज न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक स्तर पर भी करना होता है। डॉक्टर मिशकत खालिद ने आगे बताया, गुप्त रोगों से जूझ रहे मरीज अक्सर शर्मिंदगी और डर के कारण सामने आने से संकोच करते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि मरीज को सही माहौल दिया जाए जिससे वह बिना डर के अपनी समस्याओं को साझा कर सके। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनके साथ सहानुभूति और समझ के साथ पेश आऊं ताकि वे खुद को सुरक्षित महसूस करें और हम उनके इलाज की ओर कदम बढ़ा सकें। डॉक्टर मिशकत खालिद का मानना है कि सफलता का राज केवल इलाज तक सीमित नहीं बल्कि मरीजों के साथ विश्वास और एक रिश्ते की तरह काम करना होता है। उन्होंने कहा, मेरे पास जो भी आता है उसे मैं एक मित्र के रूप में समझता हूँ और उनके विश्वास को कभी टूटने नहीं देता। मेरी कोशिश यह होती है कि हर मरीज का इलाज न केवल उनके शरीर बल्कि उनकी आत्मा को भी ठीक करे। डॉक्टर मिशकत खालिद ने समाज में जागरूकता लाने के लिए कई कैंप्स और सेमिनार आयोजित किए जहां उन्होंने गुप्त रोगों के बारे में खुलकर बताया। उनका मानना है कि जितनी जल्दी इन समस्याओं का इलाज शुरू होता है उतना ही प्रभावी होता है। आज डॉक्टर मिशकत खालिद एक मिसाल बन चुके हैं, न सिर्फ एक गुप्त रोग विशेषज्ञ के रूप में बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जो अपने पेशे से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए न केवल पेशेवर कौशल बल्कि मानवीय समझ और संप्रेरणा की भी आवश्यकता होती है।